तो दोस्तों आप सबका स्वागत है बनिया बाबा में। अब बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में, एक ऐसे कंपनी के बारे में, एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको करोड़पति बना देगा। एक छोटा सा पेनी स्टॉक जिसने पहले भी बहुत बड़ा उछाल दिखाया था और फिर से उसी रफ्तार में उछाल दिखाने वाला है। अगर आपको सही में करोड़पति बनना है और ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड हो, तो उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्वाइनिंग बटन को क्लिक कर दें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन में फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो बात करते हैं हम ओरिएंट ग्रीन के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा, इस स्टॉक ने पहले भी 2 रुपए से 28 रुपए तक जाने का दम दिखाया था और लगभग लोगों को 1000, 1500, 2000% तक का भी रिटर्न दिया था। आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। अब हम बात करते हैं ये स्टॉक के अंदर इतना पोटेंशियल कैसे है, किस तरह का इस स्टॉक के अंदर मतलब दम है, ये ऐसा स्टॉक क्यों है, किस तरह से। ये स्टॉक करता है इंडिया के विंड एनर्जी पे काम, और इंडिया का 0.023% का विंड एनर्जी का काम इस कंपनी ने संभाला है। और इन फ्यूचर 2023 तक, सॉरी 2023 नहीं, 2030 तक कंपनी ने अपना टारगेट बनाया, जो कि इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये पूरे इंडिया का विंड एनर्जी का 3% स्टेक खुद रखेगी। मतलब ये अपना पावर जो पावर प्लांट है वो काफी ज्यादा वास्ट करने वाली है। तो कंपनी में ये जो न्यूज़ेस हैं ये रेगुलर बेसिस पे रहती है, इस वजह से कंपनी में पैसा लगाना फ्यूचर ओरिएंटेड लगता है। अब कंपनी में एनालाइज करते हैं कि क्या सही में फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं। पहली बात, कंपनी में जो उधारी है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, करीब करीब 300 करोड़ के आसपास की उधारी और कंपनी में सिर्फ 27 लाख रुपए हैं। तो एक पॉइंट पे तो हम इसको मना ही करेंगे। कारण बहुत इजी है कि कंपनी का जो पैसा है वो काफी ज्यादा कर्जे में है और कंपनी के ऐसी चीजों में शायद पैसा किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। और वहीं पे बुक वैल्यू की बात बोली जाए तो सिर्फ 9 रुपए 60 पैसा और करेंटली 9 रुपए 7 पैसा चल रहा है। और फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए का, तो मतलब आसपास ही चल रहा है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कंपनी बहुत ज्यादा आगे निकल गई, प्राइस बहुत ज्यादा आगे निकल गया तो आरएसआई लेवल बहुत ज्यादा ऊपर होगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी बहुत ज्यादा स्टेबली आगे जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पे अगर बात बोली जाए मार्केट कैप की और इंटरप्राइज वैल्यू की, तो मार्केट कैप इंटरप्राइज वैल्यू से अभी भी छोटा है, जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बात करता है कि फ्यूचर में टारगेट जो है इससे ज्यादा 2 गुना 4 गुना भी हो सकते हैं बहुत इजीली। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बेकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियली कंपनी बहुत ज्यादा वीक है। वहीं पे अगर बात बोलिए सेल्स की, तो सेल्स ग्रोथ 1.05, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। आरओई आरओसी दोनों के दोनों ही घटिया आपको देखने के लिए मिलते हैं। अर्निंग पर शेयर भी घटिया देखने के लिए मिलता है। तब भी मैं स्टॉक को क्यों कह रहा हूँ कि आगे जाएगा। वेट, वेट सर, वेट। इस स्टॉक ने यहां से यहां तक आपको दिखाया था बहुत ऊंचा, उसके बाद नीचे आया, फिर यहां से इसने कम अप करा था, कम बैक करा था और फिर ये डाउनवर्ड गया और इसने लगभग 3 बार कम बैक करा है, राइट। वहीं पे कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन है, काफी छोटा मार्केट कैप है और उसके साथ जो फाइनेंशियल है वो भी थोड़े वीक आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेल्स कंपनी की लगभग थोड़ी थोड़ी ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रही है। प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट 2 साल से लगभग लॉस ही चल रहा है कंपनी में। आरओई रेशियो जो है वो भी लगभग आपको देखने के लिए मिलता है नेगेटिव, आरओसीई भी आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलता है। कंपनी का जो डेट रेशियो है 0.39, इसकी वजह से मैं ऊपर कह रहा था कि आप वेट करिए, कंपनी क्यों आपको खरीदनी चाहिए क्यों नहीं, मैं बताऊंगा। कंपनी का डेट 1 से कम है, मतलब 0.5 से भी कम है, जो कि एक अच्छी बात है। कैश फ्लो कंपनी का लगभग ना के बराबर है। इसका कारण मैं बता देता हूँ, कंपनी को विंड एनर्जी लगानी है, विंड एनर्जी लगाने में काफी ज्यादा कैश लगता है, वर्किंग कैश लगता है, काफी ज्यादा कैश बर्न होता है। कंपनी भी सेम चीज कर रही है, कंपनी को पैसे बहुत ज्यादा चाहिए हैं, इसीलिए कंपनी का जो कैश फ्लो है, हैंड कैश है, वो खत्म ही है। वहीं पे कंपनी की जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, जिसकी वजह से लगभग ये थोड़ी रिस्की बन जाती है। ऊपर से जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसमें 99.85% प्लेज पे पड़ा हुआ है, मतलब लगभग प्रमोटर के पास ना के बराबर ही पैसा है, मतलब होल्डिंग है। अगर आगे जाके ये अपनी उधारी नहीं चुकाती तो सारी होल्डिंग चली जाएगी डीआरआई और एफएफआई को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कंपनी की स्ट्रेंथ लगभग 0 के बराबर है और जो लिमिटेशंस है वो बहुत सारी है, मतलब बहुत सारी, मतलब मैं आपको गिनवाऊं, कम से कम 15-20 लिमिटेशंस हैं इसके अंदर। छोटी मोटी लिमिटेशंस नहीं, बहुत सारी लिमिटेशन है। वहीं पे क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी की
आपको ये देखने के लिए मिलेगा लगभग 5 साल से ही हर क्वार्टर में, सॉरी 5 क्वार्टर से ही आपको देखने के लिए मिलेगा लगभग हर क्वार्टर में ही लॉस है, कभी भी प्रॉफिट नहीं निकाला कंपनी ने। वहीं पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च में जाके मार्च 2020 और 2021 में ही आपको प्रॉफिट नहीं, 2020 में ही प्रॉफिट देखने के लिए मिला था, सॉरी फॉर दैट। उसके अलावा सारे के सारे आपको लॉस देखने के लिए मिले हैं। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कंपनी का अगर बात बोली जाए बैलेंस शीट की, तो लगभग आपको देखने के लिए मिलता है कंपनी के पास रिजर्व नहीं पड़े, पहले थे अब वो भी चले गए। कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड इतनी ज्यादा हो रखी है कि इसमें पैसा लगाने वाला भी जुआ खेल रहा है और कंपनी चलाने वाला भी। अगर कंपनी अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाती, कंपनी अपने सेल्स को अचीव नहीं कर पाती, इन फ्यूचर कंपनी बिल्कुल डूब जाएगी और सेम कंपनी के लगाए हुए इन्वेस्टर्स भी डूबेंगे। मैंने ये थंबनेल इसीलिए लगाया था क्योंकि आप लोगों को बता सकूं, सतर्क कर सकूं कि अगर आप इसमें 10-15 दिन के लिए पैसा लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं, तो चलो आप प्रॉफिट निकाल भी लोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो आपको इससे भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये स्टॉक्स आपको बता भी दूंगा, पर आप इसमें अपना पैसा ना लगाएं अभी। कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल ठीक होने के बाद थोड़ा महंगे में लेना कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉस बुक करना, इन फ्यूचर में अपना सारा पैसा इसमें लगा देना और फ्यूचर में ये सोच के बैठना कि इससे हमें हमारा पूरा का पूरा रिटायरमेंट निकल जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात को अपने दिमाग में आराम से आप बिठाइए और समझिए इस बात को कि ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना बहुत ही ज्यादा खतरे से, मतलब खतरे से खाली नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्वार्टर में लगभग कंपनी ने अपना जो स्टॉक है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग लगभग निकालते गए हैं पैसे लेने के चक्कर में। अब धीरे धीरे ये 0.01 तक भी पहुंच सकता है अगर इन फ्यूचर कंपनी अपना जो प्रमोटर है अपना होल्डिंग्स वापस नहीं ले पाते, कंपनी अपनी डेट्स नहीं चुका पाती, अपनी उधारी नहीं चुका पाती। तो इस बात को ध्यान में रखिए और ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल भी खतरा ना ले। मैंने आप पहले ही आपको बता दिया था कि ऐसे स्टॉक्स में लगाने के लिए बिल्कुल मना करूंगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा खतरा देखने के लिए मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, और वो स्टॉक कौन बताएगा? मेरे व्यूअर्स, और व्यूअर्स नीचे जल्दी बताओ यार।